नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों को। आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो संभव है कि आपको अपनी किस्त से जुड़ी सबसे जरूरी बात पता ही ना चले। बहुत सारे किसान भाई लगातार पूछ रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आखिर कब तक आएगी। क्या सरकार ने कोई तारीख तय कर दी है और क्या इस बार पैसे बढ़ाए जाएंगे या नहीं। आज हम इसी पर पूरी सच्चाई और अपडेट बात करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी किसान सहायता योजना है। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 3 किस्तों में आर्थिक सहायता देती है, ताकि खेती किसानी का खर्च थोड़ा कम हो सके और किसान को बीज, खाद और अन्य जरूरतों के लिए मदद मिल सके। लेकिन हर बार किस्त आने से पहले किसान भाइयों के मन में कई सवाल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किस्त आज आएगी, कुछ कहते हैं कल आएगी, और कुछ लोग तो YouTube और Facebook पर गलत जानकारी भी फैला देते हैं। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल सही और वास्तविक जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था। बजट के दौरान किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी चर्चा हुई। बहुत सारे किसान भाइयों को यह लग रहा था कि इस बार सरकार किस्त की राशि बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से ये घोषणा नहीं की है कि किस्त की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। इसलिए जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2,500 रुपए आने वाले हैं, वे सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब तक आएगी। देखिए, हर साल पीएम किसान की किस्तें लगभग फरवरी, जून और अक्टूबर के आसपास आती है। सरकार हर बार किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों की लिस्ट अपडेट करती है, केवाईसी चेक करती है और आधार से खाते की लिंकिंग की जांच करती है। इसी वजह से कई बार कुछ किसानों की किस्त रुक जाती है, जबकि कुछ किसानों को समय पर पैसे मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त समय पर आए, तो आपको 3 काम जरूर करने चाहिए। सबसे पहला काम, आपकी ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। दूसरा काम, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। और तीसरा काम, आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमने पहले किस्त ले ली थी, तो अब अपने आप आती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार समय समय पर रिकॉर्ड अपडेट करती है और अगर किसी किसान की जानकारी अधूरी होती है तो उसकी किस्त रोक दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन किसानों की किस्त सबसे ज्यादा रुकती है। बहुत बार किसान भाइयों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता। कई बार जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। कई बार मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता और कई बार ई-केवाईसी पूरी नहीं होती। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो सरकार आपकी किस्त रोक सकती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। जब भी सरकार किस्त जारी करती है तो सभी किसानों को एक साथ पैसे नहीं मिलते। कुछ किसानों को पहले मिल जाते हैं, कुछ को 1 से 2 दिन बाद और कुछ को 4 से 5 दिन बाद भी मिल सकते हैं। इसलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसे आ गए हैं और आपके खाते में नहीं आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने खाते की स्थिति चेक करनी है। अब सवाल आता है कि किस्त कब तक आएगी। सरकार आमतौर पर फरवरी महीने के मध्य तक किस्त जारी करती है। अगर कोई विशेष कार्यक्रम या प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो कई बार उसी दिन किस्त जारी कर दी जाती है, ताकि किसानों को बड़ी सौगात दी जा सके। लेकिन तारीख से ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी सारी जानकारी सही हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं। आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां बेनिफिशियरी स्टेटस या लाभार्थी स्थिति का विकल्प मिलेगा। वहां अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है। अगर वहां लिखा आता है पेमेंट सक्सेस, तो समझ जाइए कि आपकी किस्त जल्द ही खाते में आ जाएगी। अगर लिखा आता है
पेंडिंग फॉर केवाईसी, तो आपको तुरंत अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी। अब एक मनोवैज्ञानिक बात समझिए। सरकार हर साल करोड़ों किसानों को पैसा देती है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि केवल सही और वास्तविक किसानों को ही लाभ मिले। इसलिए वो हर बार रिकॉर्ड अपडेट करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकार पैसे रोक रही है, लेकिन असल में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पैसा सही किसान तक पहुंचे। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई है, तो ये जरूरी नहीं कि अगली किस्त भी नहीं आएगी। अगर आप अभी केवाईसी और आधार लिंकिंग पूरी कर लेते हैं, तो आपकी अगली किस्त आ सकती है और पिछली किस्त भी बाद में मिल सकती है। इसलिए आज ही अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि वे इंतजार करते रहते हैं और जब किस्त नहीं आती तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर लें, तो आपको कभी भी पैसे रुकने की समस्या नहीं होगी। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार समय समय पर नए किसानों को जोड़ती रहती है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं और अगले चक्र से आपको भी किस्त मिल सकती है। लेकिन आवेदन करते समय सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत जानकारी देंगे, तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो को क्यों अंत तक देखना जरूरी था। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सिर्फ तारीख सुनना चाहते हैं, लेकिन असल में तारीख से ज्यादा जरूरी आपकी जानकारी सही होना है। अगर आपकी जानकारी सही है, तो सरकार जब भी किस्त जारी करेगी, आपको पैसा जरूर मिलेगा। और अगर आपकी जानकारी गलत है, तो चाहे तारीख आज की हो या कल की, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ही अपना आधार, बैंक अकाउंट और केवाईसी अपडेट कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और वे अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।